Praise the Lord। Praise the Lord। और खुदा ने हमें एक बार फिर से अवसर दिया है कि हम उसकी महिमा करें, और विशेषकर जबकि आज परमेश्वर का पवित्र दिन है और दिनांक है आज तारीख जो है 9/10/2022। प्रेज द लॉर्ड। और खुदा ने हमको ये दिन दिखाया, उसके पवित्र दिन में उसकी पवित्र हैकल में जा सके, इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं प्रभु का, और प्रार्थना करते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब भाई बहन भी सारे लोग मिलके परमेश्वर के हैकल में जरूर गए होंगे। वहां परमेश्वर की हमदो सिताइश की होगी, परमेश्वर ने आपसे बात की होगी, इसके लिए मैं विश्वास करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम इससे पहले प्रार्थना करें और फिर वचन में चलें। धन्यवाद और धन्यवाद के साथ मेरे खुदा तेरा धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु, कि आपने संभाला और आज का पवित्र दिन हमारे जीवन में दिखाया प्रभु, कि हम तेरी महिमा कर सके, तेरी आराधना कर सके पिता परमेश्वर, तेरे अनुग्रह में बढ़कर अपने जीवन को ला सके। जाने और अनजाने में हमसे कोई गलती पाप गुनाह हुआ तो प्रभु क्षमा कीजिए। पूरे दिन की प्रभुता आपके हाथों में सौंपी थी खुदा, और इस रात के समय में जब आपने हमें यह अवसर दिया है कि हम तेरा डेली डिवोशन कर सके, तेरी महिमा कर सके, प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु, और प्रार्थना करते पूरी रीति से हमारे जीवन को आपके हाथों में सौंपते हुए अगुवाई कीजिए, रहनुमाई करिए, और सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। पिताजी के समग्र शिष्य के नाम से पवित्र आत्मा के हुए इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन। जय मसीह की। तो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और हम परमेश्वर की आराधना करें। आके पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। मेरे प्रियो, हमारे पास एक आशा और एक उम्मीद है। प्रेज द लॉर्ड। पक्का वायदा, यस, हालेलुया। हर एक वादा उसका होता है पूरा, उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा। हर एक वादा उसका होता है पूरा, उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां, उसके आने का वादा भी पूरा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। मेरा होगा
सारा जहां, तेरे संग हम रहेंगे, अपने यीशु के देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सभी को एक बार फिर से आज की इस रात्रि में आप सबको हम प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को हम जय मसीह की बोलते हैं और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर का आज की सुंदर रात्रि के लिए कि प्रभु ने हमें फिर से मौका दिया, यह अवसर दिया कि हम सभी मिलकर परमेश्वर की आराधना को कर पाए हैं। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं और आज के इस डेली डिवोशन को जो हम शुरू करते हैं और प्रभु की महिमा को हमने प्रभु के इस गीत के द्वारा उसकी महिमा की और ये आशा ये विश्वास मेरा वो आपका है कि नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु जो वहां रहता है उसके पास जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। और वहां पर जाने के लिए हमें अपने आप को प्रभु के योग्य बनाना होगा मेरे प्रियो। तो आइए हम वचन की ओर चलेंगे मेरे प्रियो। और आज का वचन जो प्रभु की ओर से मेरे लिए व आपके लिए प्रभु ने दिया है वो दूसरा पत्रस अध्याय 3 और पद 9। दूसरा पत्रस अध्याय 3 उसका 9 पद, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। हालेलुया। सबको मन फिराव का अवसर मिले और वो नहीं चाहता कि किसी का भी जीवन नाश हो। इसीलिए परमेश्वर मेरे और आपके विषय में, इस पूरी दुनिया के विषय में क्या कर रहा है? धीरज धरता है। हालेलुया। और आज का यही टॉपिक है, परमेश्वर का धीरज। हालेलुया। परमेश्वर का धीरज। क्योंकि जैसे कि अभी हमने इस वचन में पढ़ा है कि वो अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी वो प्रतिज्ञा प्रभु ने मेरे लिए व आपके लिए रखी है। यदि हम ये सोचें कि प्रभु अपनी कही हुई बात को पूरा नहीं कर रहा, तो मेरे प्रियो इस बात को आज हम वचन से सीख ले कि प्रभु जो है, जो भी प्रभु की प्रतिज्ञाएं, जो भी वाचाएं प्रभु ने मेरे साथ व आपके साथ बांधी, जो वचन के द्वारा प्रभु हमें समझाता है, यदि हमें ऐसा लगता है कि प्रभु उसको पूरा नहीं कर रहा या प्रभु की ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा, जैसे कि आजकल हमारे मनों में क्या चलता है, आजकल क्या बहुत समय से हमारे मनों या हमारे ख्यालों में आता है कि हम बहुत समय से अपने बचपन से इस बात को सुनते चले आ रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। और इस बात को हम बहुत समय से सुन रहे हैं, लेकिन प्रभु का आगमन तो हो ही नहीं रहा, प्रभु तो आ ही नहीं रहा। और बहुत से ऐसे बुद्धिमान लोगों ने तो प्रभु के आने की डेट तक घोषित कर दी गई थी, सन घोषित कर दिए गए, लेकिन हुआ क्या? प्रभु के आने का समय ना तो आप जानते हैं, ना मैं जानती हूँ, ना प्रभु यीशु मसीह स्वयं जानते हैं, ना स्वर्गदूत जानते हैं। सिर्फ हमारा परम प्रधान परमेश्वर जो स्वर्ग पर विराजमान है वो जानता है कि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर फिर से कब आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो यदि हमारे मन में एक ख्याल आता है कि प्रभु वो प्रतिज्ञाएं हमारे विषय में जो वो करता है उसे पूरा करने में उसे विलंब हो रहा है, तो इस बात को हमें ये समझना है वो विलंब नहीं कर रहा है, वो हमें या हमारे जीवन के लिए उस समय और समय दिए चले जा रहा है। उसका वो अनुग्रह पे अनुग्रह है जो प्रभु आज मेरे ऊपर व आपके ऊपर बनाए हुए है। यदि अपने अपने जीवन में हम झांके तो हम ये झांक सकते हैं कि हमारे जीवन के द्वारा जो भी क्रियाएं हो रही हैं, जो भी कार्य हो रहे हैं, ये जो कुछ भी हम दिन भर करते हैं या अपने जीवन में कर रहे हैं,
क्या वो प्रभु को भाने योग्य है? क्या प्रभु उन कामों को स्वीकार करेगा? क्या हमारी उन गतिविधियों से या हमारे कामों से प्रभु प्रसन्न है? बहुत से क्वेश्चन मार्क हमारे जीवन में हमारे लिए लगने जरूरी हैं। हम इस बहाव में ना बहते जाए, ये सोच कर कि हम जो जीवन में कर रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट है, वो प्रभु को भा रहा है। नहीं मेरे प्रियो, आपको सोचना होगा कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो क्या प्रभु को महिमा दे पा रहा है। हमारे कामों के द्वारा, हमारे बोलचाल के द्वारा, हमारे जीवन की उस रहने की शैली के द्वारा, कि इन सब के द्वारा क्या प्रभु को महिमा मिल पा रही है, इसके बारे में हमें सोचने की जरूरत है। यदि प्रभु के अनुसार हमारा जीवन नहीं है तो यही प्रतिज्ञा जो परमेश्वर का है मेरे लिए व आपके लिए, कि जिनका जीवन, जिनका स्वभाव, जिनके जीवन में पाए जाने वाले कार्य वो प्रभु के अनुसार नहीं, इसके विषय में प्रभु देर करता है। यदि हम सोचें कि हम बिल्कुल परफेक्ट हैं तो मेरे प्रियो बहुत हमें सोचने की जरूरत है। परफेक्शन लाने के लिए अपने जीवन में बहुत से त्याग करने पड़ते हैं, बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है। सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर, घर बार को छोड़कर, जहां प्रभु अपनी सेवा के लिए बुला ले वहीं पर हमारा जाना, प्रभु को ही ये बात पसंद आती है मेरे प्रियो। प्रभु चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वो सत्य को भली भांति जाने। आज यदि मुझे व आपको अनुग्रह मिल रहा है, ग्रेस टाइम मिल रहा है, ग्रेस पीरियड मिल रहा है, वो इसलिए नहीं कि हम संसार में सारा समय व्यतीत करें। वो जो ग्रेस टाइम दिया है प्रभु ने, ये ग्रेस ईयर दिया है प्रभु ने मेरे जीवन में, आपके जीवन में, प्रभु ने इसलिए दिया है ताकि इस ग्रेस पीरियड में हम प्रभु की महिमा दिन रात अधिकाई से कर सके, हम अधिकाई से परमेश्वर की संगति में रह सके। हालेलुया। वो इसलिए हमारे विषय में देर करता है कि शायद इस ग्रेस पीरियड में हम अपने जीवन में सुधार ला सके। हमारे जीवन में जो प्रभु को बातें पसंद नहीं है, उन बातों को हम अपने जीवन से बाहर निकाल सके। ये है ग्रेस पीरियड इस काम के लिए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि वो अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जो कि कितने लोग समझते, बल्कि क्या आगे लिखा है, बल्कि वो क्या करता है हमारे विषय में, यानी आपके विषय में, हम सब के विषय में वो धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। हालेलुया। आप वही दाख की बारी के उस पेड़ के दृष्टांत को, इस दृष्टांत के द्वारा इस बात को भली भांति समझ सकते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ उस रास्ते से गुजर रहे थे, जो सड़क के किनारे वो दाख की बारी लगी थी, वो अंजीर का जो पेड़ लगा हुआ था, वहां लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी और उनकी दृष्टि कहां पर पड़ी, उस अंजीर के पेड़ पर, और वो फल पाने की इच्छा से उस पेड़ के नजदीक गए क्योंकि उन्हें भूख लगी थी। लेकिन जब उन्होंने इस पेड़ पर कोई फल ना पाया, कोई फल ना दिखा, तो प्रभु ने उसके लिए क्या घोषणा कर दी, किसे काट डाला जाए। लेकिन उस पेड़ की रखवाली करने वाले ने जब परमेश्वर से विनती की, तो परमेश्वर ने, जैसे कि हमने वचन में सीख रहे कि वो इस विषय में धीरज धरता है, देर नहीं करता, उसने भी उस दाख की वृक्ष के विषय में धीरज धरा और ये अनुग्रह दिया कि 1 वर्ष और दे दिया जाए, ताकि हो सकता है आने वाले वर्ष में इस पेड़ पर फल पाए जा सके। इसलिए प्रभु अनुग्रह चाहता है मेरे जीवन में, आपके जीवन। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सी कमियां देख रहा है, बहुत सी बुराइयों को देख रहा है, बहुत सी इन बातों को देख रहा है जिससे परमेश्वर दुखित तो है, लेकिन वो हमें नाश भी नहीं करना चाहता। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि वो सब मनुष्य का उद्धार हो, ऐसा परमेश्वर
अपनी प्रार्थना में हमारे लिए रखता है, ताकि हम सत्य को भली भांति जान ले। प्रेज द लॉर्ड। सत्य को भली भांति हम कब जान पाएंगे? सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हम कब जान पाएंगे? जब इस बात को हम समझ लें कि प्रभु जो हम पर इतना अनुग्रह कर रहा है, जो हम दिन रात बहुत सी गलतियां अपने जीवन में करते, इसके बावजूद भी प्रभु हमें और अनुग्रह देना चाहता है और हमें आशीष देना चाहता है, ताकि उस अनुग्रह से, उस आशीष के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। प्रार्थना विनती करते हैं उन लोगों के लिए जो प्रभु की इन बातों को सुनते हैं, मानते हैं। यशायाह की पुस्तक उसके 30 अध्याय के 18 पद में लिखा है, यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे, और इसलिए ऊंचे उठेगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रखते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्यों प्रभु हमारे विषय में देर करता है? क्यों विलंब करता है? क्यों? अगर चाहता है, अगर वो चाहता तो हमारी गलतियों का जो दंड है वो तुरंत मिल जाता, लेकिन नहीं मेरे प्रिय, प्रभु हमारे विषय में देर करता है। हमारे विषय में इसलिए देर करता है, यदि आज अपने जीवन में हम कोई गलती ऐसी कर रहे हैं, कोई ऐसे गुनाह हमारे जीवन में, यदि किसी बुरे व्यसन में हम फंसे हुए हैं, बुरी बातों में फंसे हैं, बुरे स्वभाव में फंसे हैं, परमेश्वर चाहता है कि हमें और अनुग्रह मिले, ताकि हम अपने जीवन को प्रभु के अनुसार ढाल सके। अपने जीवन में पाई जाने वाली हर कमियों को, हर खामियों को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने उस जीवन से निकाल दें। प्रभु चाहता है कि हर मनुष्य पर अनुग्रह रहे, क्योंकि परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? न्यायी परमेश्वर है। ऐसा नहीं कि किसी के साथ कुछ न्याय और दूसरे के साथ कुछ और न्याय। प्रभु का न्याय सभी लोगों के लिए बराबर है, चाहे वो ऊंचे पद पर बैठने वाले अधिकारी जन हो, चाहे सामान्य जीवन व्यतीत करने वाले लोग हो, चाहे इस ऐसी गरीबाई में रहने वाले लोग हो। उस परमेश्वर के लिए सारे लोग प्रभु की दृष्टि में समान है, क्योंकि प्रभु ने तो सभी को प्रेम किया है। प्रभु ने तो सभी को बचाने के लिए, पापों से छुड़ाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को कैलवरी क्रूस पर दे दिया मेरे प्रियो। इसलिए वो चाहता है कि हमारा उद्धार हो। परमेश्वर का वचन आज हमसे एक सवाल करता है, रोमियो की पत्री उसका 2 अध्याय 4 पद, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? और क्या ये नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा हमसे पूछना चाहता है कि हमने क्या परमेश्वर की कृपा को और उसके सहनशीलता को और धीरज रूपी धन को क्या हमने तुच्छ जाना है? क्या उसका कोई महत्व नहीं? यदि आज परमेश्वर मेरे और जीवन में, आपके जीवन में अनुग्रह बनाए हुए है, हमें पाप का दंड देने की बजाय हमें और समय दे रहा है कि हम अपने जीवन को प्रभु के योग्य बना सके, तो प्रश्न यही है कि जो प्रभु हम पर कृपा कर रहा है, जो सहनशीलता दर्शाता है, तो धीरज रूपी उस धीरज को, जो प्रभु के धीरज को जो हमारे लिए वो करता है, क्या वो हमारे लिए जो ये सब कुछ रखा हुआ है क्या व्यर्थ है? क्या हमने इस बात को तुच्छ जान लिया है? आज प्रभु का कलाम हमसे इस प्रश्न को पूछता है। बल्कि परमेश्वर का वचन कहता है आगे, और क्या ये नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? प्रेज द लॉर्ड। जैसे मैंने बोला कि यदि हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी पाई जाती है, कोई पाप पाया जाता है, तो परमेश्वर हमारे विषय में धीरज धरता है, हमारे लिए वो और इतना अनुग्रहित होता है कि हम अपने उस आशीष को जो प्रभु हमें देना चाहते हैं प्राप्त कर सके। हम प्रभु की कृपा को, प्रभु की सच्चाई को, प्रभु के धीरज की भावना को हम तुच्छ न जाने मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है कि ये सब जो तुम्हारे ऊपर कृपा की जा रही है, परमेश्वर की दया तुम्हारे प्रति है, उसकी सहनशीलता तुम्हारे प्रति है,
तो क्या ये नहीं समझते कि परमेश्वर तुम्हें मन फिराव को सिखाती है? हालेलुया। वो परमेश्वर की हम परमेश्वर की उस कृपा को इस बात के लिए हम समझें, ये परमेश्वर ने आज इस घड़ी में मुझ पर अनुग्रह किया है, मुझ पर उसने अपना अपना विश्वास जताया है। प्रभु ने ये समय हमें दिया है कि यदि हम किसी भी व्यभिचार में है, व्यभिचार की उससे बुरी आदतों में है, बुरे स्वभाव में है, प्रभु चाहता है कि इन आदतों से हम क्या हो सके, छुटकारा पा सके, इन आदतों को अपने जीवन से बाहर निकाल सके। क्योंकि परमेश्वर, हमारा पिता परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से कोप करने वाला है और अति करुणामय है। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर जो हमसे अत्यधिक प्रेम करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, पहला तीमुथियुस उसके पहले अध्याय के 16 पद में वहां लिखा है कि मुझ पर दया इसलिए हुई, हम सब अपने अपने आप को क्लेम करके कह सकते हैं कि मुझ पर प्रभु की दया इसलिए हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए, कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। प्रेज द लॉर्ड। आज ये प्रभु का वचन जो पहला तीमुथियुस पहले अध्याय के 16 पद में ये लिखा है, जहां पर पौलुस खुद कहते हैं कि प्रभु की जो ये इच्छा है या प्रभु के जो ये धीरज है वो हम पर उसका बना हुआ है, उसका धीरज हम पर बना हुआ है, ताकि हम जो अपने आप को पापी स्वीकार करते हैं, हम ये जीवन में देख सकते हैं कि हमारे जीवन में पाए जाने वाले बुरे कार्य, बुरे पाप कितने बड़े हैं। प्रभु यीशु मसीह ऐसी परिस्थिति में भी, जब हम ऐसे हालात में हैं, इस ऐसे पाप में पड़े हुए हैं, तो भी प्रभु हमारे विषय में धीरज धरता है और हमें समय पर समय देता है, हमें अवसर पर अवसर दिए जा रहा है, हम पर अनुग्रह किया जा रहा है कि कब हम उस पाप की गठरी को अपने जीवन से दूर फेंक सकें। प्रेज द लॉर्ड। आज वो इस बात को देखता है कि कब हम अपने जीवन को प्रभु के अनुसार ढाल सकें। प्रभु का वचन कहता है पहला पतरस 3 अध्याय के 20 पद में, जिन्होंने इस बीते समय में आज्ञा ना माना, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वो जहाज बना रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। प्रेज द लॉर्ड। इन 8 प्राणियों पर प्रभु की कृपा थी, प्रभु की भलाई थी, प्रभु का धीरज था, और प्रभु ने तो पहले से ही नूह को बता दिया था मैं किस प्रकार से कितने दिनों में जल प्रलय के द्वारा इस पृथ्वी का नाश करूंगा। लेकिन प्रभु के इस दास ने प्रभु की आज्ञाकारिता में होते हुए, प्रभु की बातों पर विश्वास करते हुए उसने उस जहाज को बनाया, और जैसे कि वचन में लिखा है कि जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। प्रेज द लॉर्ड। ये है प्रभु का अनुग्रह। जब यदि हम ये समझ जाए, ये सीख जाए कि हम अपने जीवन को हम प्रभु के सम्मुख ला सकते हैं। हमारे जीवन में जो कमजोरी है, जो कमियां है, प्रभु भली भांति जानता है। लेकिन प्रभु का वचन हमें कहता है कि उस बीते समय में आज्ञा ना मानना, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरे धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बना रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। प्रेज द लॉर्ड। क्यों बचे ये 8 प्राणी? हो इसलिए क्योंकि उनके हृदय में परमेश्वर के प्रति विश्वास था। मेरे प्रियो, वो आज्ञाकारिता थी। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, प्रकाशित वाक्य उसके दूसरे अध्याय के 21 पद में इस प्रकार से लिखा है कि मैंने उसको मन फिराने का अवसर दिया
पर वह अपने विचार से मन फिराना नहीं चाहती। जब हम बहुत से पापों में लिप्त हो जाते हैं, पापों में गिर जाते हैं, उसी पर डिपेंड हो जाते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर हमें मन फिराने का अवसर देता है। हम अपने मन के विचारों को हम बदल सकते हैं। परमेश्वर हमें समय देता है और नहीं चाहता कि हम कोई ऐसी बुरी संगत में पड़े। परमेश्वर का वचन कहता है निर्गमन की पुस्तक 33 अध्याय के 11 पद में, और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। और मूसा तो छावनी में फिर आता था, पर यहोशू नाम एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का टहलुआ था, वह तंबू में से ना निकलता था। परमेश्वर का वचन हमें यही बता रहा है मेरे प्रियो, कि मूसा के साथ परमेश्वर इस प्रकार से बात करता था जैसे कि वो उसका भाई हो। परमेश्वर की आज भी यही हमारे साथ रिलेशन है मेरे प्रियो, लेकिन हमें समझने की आवश्यकता, उसे स्वीकार करने की आवश्यकता कि प्रभु आज भी मुझसे व आपसे बात करता है। प्रभु वचन के द्वारा हमें सिखाता है, वो सिखाता है कि हमारा जीवन प्रभु के लायक कैसा हो। परमेश्वर नहीं चाहता कि हमें नाश होना पड़े। वो नहीं चाहता कि हमें वो नष्ट हमारे जीवन में नाश हो सके, बल्कि हमारे जीवन को चाहता है कि हम प्रभु में निरंतर बढ़ते रहें, प्रभु की उन बातों को हम सीख सकें। आज का वचन जो प्रभु की ओर से मेरे लिए व आपके लिए दिया मेरे प्रियो, कि प्रभु मेरे विषय में, आपके विषय में धीरज को धरता है और नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, बल्कि हर एक को मन फिराव का अवसर मिले। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर रात्रि के लिए, कि प्रभु ने हमें फिर से अवसर दिया कि हम प्रभु को महिमा दे सकें। प्रभु की उन तमाम आशीषों के लिए, बरकतों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें और हम एक अच्छे गवाह बनकर परमेश्वर की सेवा में लगने वाले बन सकें। आइए हम अंत में प्रार्थना करेंगे और प्रभु से सामर्थ्य मांगेंगे कि प्रभु जो हमारे विषय में देरी कर रहा है, हमारे जीवन की खामियों को देखते हुए, हमारे जीवन में पाई जाने वाली कमियों को देखते हुए, हमारे जीवन रूपी उस नैया को जब वो उस पानी में, समुद्र की लहर में डूबता हुआ देख रहा है, वो चाहता है कि हम उस लहर से हटकर हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलने वाले बन सके। हम प्रार्थना करेंगे मेरे प्रियो। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर को फिर से प्रभु जी आपकी हुजूरी में आते धन्यवाद देते पिता कि प्रभु जी आपने अब तक संभाला खुदावन। प्रार्थना विनती करते प्रभु जी आज के वचन के लिए, जो प्रभु जी आज का वचन जो प्रभु यीशु मसीह आपकी ओर से हमें मिला है पिता परमेश्वर के कितने प्रेमी पिता है खुदावन, कि प्रभु जी आप हमारे जीवन में अवसर पर अवसर देते हैं ताकि पिता परमेश्वर अपने जीवन की पाई जाने वाली हर कमियों को हम दूर कर सके। प्रार्थना विनती करते खुदावन आपकी उपस्थिति चाहते पिता हमारे जीवन में बनी रहे, ताकि पिता परमेश्वर आपके उस अनुग्रह को हम प्राप्त कर सके। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर जितने भाई बहन खुदावन इस समय हमारे बीच में आपकी संगति में आए हुए हर एक को नामो नाम आशीष दे पिता परमेश्वर। और प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर आपकी दया, आपकी कृपा, आपकी सहनशीलता पर हम सब पर बनी रहे। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर जितने भी दास दासी पासवान है खुदावन आपके वचन का प्रचार करते हर एक पर आपकी आशीष हो खुदावन। और प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर जितने भी नौजवान है खुदावन यीशु मसीह हर एक को मुझे आपके नाम से हम मांग लेते हैं, ताकि पिता परमेश्वर वो भी प्रभु आपकी संगति में दिन प्रतिदिन बढ़ने वाले बन सके। प्रभु हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से प्रभु आपको बहुत आहिस्ता आशीष दे और
जैसे कि आज वचन में हमने सीखा कि प्रभु हमारे विषय में देर क्यों करता है। वो नहीं चाहता कि हम अपने जीवन के उन बुरे कामों के द्वारा नाश हो, अपने जीवन में पाए जाने वाले उन पाप से भरे हुए कामों के द्वारा हम नाश हो, अनाज्ञाकारिता के द्वारा नाश हो, बल्कि प्रभु हमें समय दे रहा है, हमारे विषय में देर कर रहा है, ताकि हम आने वाले समय में अपने आप को प्रभु के योग्य बना सकें। प्रभु आप सभी को बहुत से आशीष दे। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से, कल रात्रि 7 से 8 बजे सिस्टर रीटा शर्मा जो नागपुर शहर से हैं, प्रभु के वचन को हमारे बीच में बांटेंगी। और रात्रि 8 से 9 बजे सिस्टर रेणुका साइलेस जो दिल्ली शहर से परमेश्वर के कलाम को हमारे बीच में लेकर आएंगी। हमारी दोनों प्यारी बहनों को अपनी प्रार्थना में याद रखें, और साथ ही साथ प्रभु आप हमें भी अपनी प्रार्थना में याद रखें, और एक दूसरे को अपनी अपनी प्रार्थना में हम उठाए रखें। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।